सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। तो चलिए आइए, आज मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्म की कहानी सुनाती हूँ। द्वापर युग के अंत का समय था। 5000 वर्ष से कुछ और पहले की बात है। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस अपने चाचा देवक जी की सबसे छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद पहुंचाने जा ही रहा था कि मार्ग में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस से कहा, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। यह सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वसुदेव जी जो देवकी के पति थे, उन्होंने ये वचन दिया कि देवकी को जो भी संतान होगी उसे उत्पन्न होते ही वे कंस को दे दिया करेंगे। वसुदेव जी की बात का विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और लौटकर अपने पिता उग्रसेन को उसने कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। जब देवकी के पहला पुत्र हुआ तब उसे वसुदेव जी कंस के पास ले गए। कंस ने पहले तो उसे लौटा दिया, परंतु पीछे से नारद जी ने उसे समझाया कि देवकी का कोई पुत्र अंत या बीच से गिरने पर 8वां कहा जा सकता है। इससे कंस ने उस पुत्र को पत्थर पर पटक कर मार दिया। वसुदेव जी देवकी को उसने कारागार में भी डाल दिया। देवकी के जो भी पुत्र होता उसे कंस मार दिया करता था। इस प्रकार 6 पुत्र उसने मार डाले। देवकी के 7वें गर्भ में अनंत भगवान शेष आए। कंस के भय से वसुदेव जी की शेष सभी रानियां मथुरा छोड़कर जहां तहां चली गई थीं। उनमें से रोहिणी जी गोकुल में जाकर वृजराज नंद जी के यहाँ रहती थीं। भगवान की आज्ञा से योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी जी के पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में लोगों ने यही समझा कि देवकी का गर्भपात हो गया। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले थे। कंस ने इस बार कारागार पर खूब कड़ा पहरा बैठा दिया था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार दिन था और रोहिणी नक्षत्र। ठीक आधी रात को, जबकि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे, कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप से मुकुट कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान प्रकट हुए। भगवान के तेज से कारागार की अंधेरी कोठरी में प्रकाश छा गया। वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। माता देवकी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाएं। इसलिए भगवान ने साधारण मनुष्य के नवजात शिशु का सा रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी को भगवान ने आज्ञा दे दी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा जी को, जो आज ही कन्या हुई है, वह मेरी योगमाया है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी जब शिशु बने हुए भगवान को सूप में उठाकर चलने को तैयार हुए, तब उनके हाथ पैरों की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। कारागार के किवाड़ों के ताले, जंजीरें और किवाड़ भी खुल गए। पहरेदार राक्षसों को योगमाया ने घोर निद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे, वेग से वर्षा हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। शेष जी अपने फणों को फैलाकर भगवान पर फणों का छाता लगाए वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बढ़ी हुई थीं, उनमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, परंतु वसुदेव जी भगवान को लिए जब यमुना जी में जाने लगे तब यमुना जल अपने आप घट गया। वसुदेव जी को यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोकुल में भी योगमाया के प्रभाव से सब लोग सो रहे थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी, लेकिन कन्या होते ही वे भी सो गईं। उन्हें पता ही न था कि मेरे संतान पुत्र है या पुत्री। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वे सीधे नंद भवन पहुंच गए। वहां भीतर जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पलंग पर उनके पास सुला दिया और यशोदा जी की कन्या को उठाकर वे चुपचाप लौट आए। वसुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा कारागार में पहुंचे। पहुंचते ही कारागार का फाटक बंद हो गया। हथकड़ी बेड़ी हाथ पैरों में पड़ गई। पहरेदार जाग गए और वह कन्या रोने लगी। समाचार पाकर कंस दौड़ा आया। उसने उस कन्या को देवकी से छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु उसके हाथ से छूटकर कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कंस से यह कहकर अदृश्य हो गई कि तुझे मारने वाला कहीं उत्पन्न हो चुका है। यह सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दुखित हुआ। फिर किस प्रकार कंस ने समय समय पर अनेकों राक्षसियों और राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल में भेजा, इनकी चर्चा मैं आपसे अगली वीडियोस में करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामना पूरी